मौका मिला है कि अपने ही द्वारा एक लिखित एक नवांकुर वीणा पत्रिका और हंस में प्रकाशित अपनी कविता का एक अंश पढ़ूं। एक फौजी की कविता भी फौजी की तरह होती है और फौजी का ये कविता उसके जीवन पर टिका होता है और इस कविता का शीर्षक है फौजी का आत्मकथ्य। ये एक फौजी अपने बारे में जब एकांत में है, जब सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किन परिस्थितियों में हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मेरा भविष्य क्या होगा, तो अपने अतीत और वर्तमान के बीच में उसके मन में जो कोलाहल उत्पन्न होता है उसी की शाब्दिक चित्रण के तौर पर यह कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। मैं अभी वर्तमान में द्वितीय कमान अधिकारी के पद पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 94 बटालियन खूंटी झारखंड में तैनात हूँ। कविता के शीर्षक फौजी का आत्मकथ्य से आप परिचित हो गए होंगे कि एक फौजी अपनी आत्मकथा को शब्दों में पिरो रहा है और वो उसके संवेदनाओं को व्यक्त करता है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसके मन में जो चल रहे उथल पुथल है उसको व्यक्त करता है और उसी के रूप में कविता के कुछ चंद आपके सामने ये रहे। कविता के रूप से वो बताना चाह रहा है कि उसने अपने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है, एक फौजी बन करके उसको क्या मिला और एक फौजी न बनता तो भी क्या होता। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र उसकी ये कविता उसके क्या खोए और क्या पाए जाने के ऊपर में टिकी हुई है और क्या खोया क्या पाया, इस शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए बचपन खोया गुम हो गई जवानी, बचपन खोया गुम हो गई जवानी, क्या सुनाऊं अपनी हर एक कहानी। न सुन पाया किलकारी, न सुन पाया किलकारी। यहाँ वो उस भावना से गुजर रहा है कि अपने बच्चे के जन्म के अवसर पर भी अपने परिवार के बीच में वो मौजूद न रह पाया है और उसको वो भावनाओं में व्यक्त कर रहा है कि न सुन पाया किलकारी, न किसी ने देखा मेरी आंखों का पानी, बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा, बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा, पढ़ा न पाया अपने बच्चों को। यह दुख उसके अंदर रहता है कि आप उसके जीवन को देखें कि किस प्रकार वो संघर्ष करते हुए ट्यूशन तक पढ़ा करके आगे बढ़ता है, परंतु जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो वो खुद उनको पढ़ा नहीं पाता है। इसलिए वो लिखता है कि बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा पर पढ़ा न पाया अपने बच्चों को, डिग्री पाई पर शिक्षा खोया, नौकरी पाई परिवार को खोया, नौकरी पाई परिवार को खोया, खुश और सुख मिले भी हों अगर तो क्या, सुख मिले भी हों अगर तो क्या, खुशी को खोने का दर्द जरा सुनो तो मेरी जुबानी, क्या क्या सुनाऊं मैं अपनी हर एक कहानी। आगे वो कहता है कि अपने भविष्य की योजनाओं को लेते हुए जब वह अपने लिए कुछ संपत्ति अर्जन करता है तो ऐसे में आप अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है वो सुने। जमीन के टुकड़े पाए तो मगर, जमीन के टुकड़े पाए तो मगर, अपनी धरती ही खो बैठा हूँ, मकान को क्या पाया, मकान को क्या पाया, घर को ही खो बैठा हूँ, जिंदगी जीने के सलीके क्या पाया, जिंदा होने का एहसास ही खो बैठा हूँ। ये उस दुख के दौर से गुजर रहा है जब उसने अपने परिवार को जिसके साथ वो पला बढ़ा, उस घर को जिसको कि मकान के बाद उसके परिवार के लोगों ने, जो उसके शुभचिंतकों ने उसके साथ सुख दुख में सहभागिता रखते हुए बढ़ाया था और उसको घर का रूप दिया था, उसको भी वो खो बैठा है। जमीन के टुकड़े तो उसने अर्जित किए परंतु वह आज अपने लिए अपनी धरती को जहाँ वो रहा, वहाँ जहाँ से जुड़ा रहा, उसको खो बैठा है, राष्ट्र की सेवा में पूर्णतः समर्पित रहा है। जिंदगी के जीने के सलीके क्या पाया, जिंदा होने का क्या एहसास ही खो बैठा हूँ, मित्र पाए पर दोस्तों को खोया, खुद को सुलझाने में, खुद को सुलझाने में खुद को ही खोया हूँ, क्या क्या सुनाऊं क्या खोया और क्या पाया हूँ। हंसता तो हूँ मैं अब मगर, हंसता तो हूँ मैं अब मगर, मुस्कुराने की वजह खोया हूँ, मुस्कुराने की वजह खोया।